श्री परमात्मने नमः। गीता का सार, गीता का सार, अध्याय 9 श्लोक 7, सृष्टि का चक्र। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे चलता है? यह संसार आता जाता क्यों रहता है? क्या हम इसे रोक सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के आज के श्लोक में श्री कृष्ण हमें सृष्टि के रहस्यों से अवगत कराते हैं। चलिए जानते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि श्री कृष्ण ने बताया कि समस्त जगत उन्हीं में व्याप्त है, परंतु वह फिर भी उनसे स्वतंत्र रहते हैं। आज का श्लोक भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। 7। भावार्थ, हे कौन्तेय, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि यह सृष्टि एक चक्र में चलती है। जब एक कल्प समाप्त होता है तो सभी जीव भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब नया कल्प आरंभ होता है तो वे पुनः प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन की प्रक्रिया है। आत्मा अमर है और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन और मृत्यु एक प्रक्रिया है। हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। सभी कुछ ईश्वर की इच्छा और प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। हमें सृष्टि के इस चक्र को समझकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। उच्चारण की विधि। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षय पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। 7। शब्दार्थ। कौन्तेय अर्थात है अर्जुन, कल्पक्षय अर्थात कल्पों के अंत में, सर्वभूतानि अर्थात सब भूत, मामिकाम अर्थात मेरी, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, यान्ति अर्थात प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पादौ अर्थात कल्पों के आदि में, तानि अर्थात उनको, अहम अर्थात मैं, पुनः अर्थात फिर, विसृजामि अर्थात रचता हूँ। अर्थ। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। 7। व्याख्या। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षय, संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य मैं मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं।
पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्यहम्। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में बहुस्या प्रजाए ऐसा संकल्प हो जाता है। यही महासर्ग का आरंभ है। इसी को 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजिता, अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है, यही विसर्ग त्याग है और यही आदि कर्म है। 14वें अध्याय में इसी को गर्भधाम्यहम् 14:3 और अहम बीज प्रदः पिता 14:4 कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए, प्रकृति के परवश हुए उन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों शरीरों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। यह मेरा उनको रचना है। इसी को भगवान ने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी का होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उस महाप्रलय को यहाँ कल्पक्षय पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्ग को यहाँ कल्पादो पद से कहा गया है। यहाँ सर्वभूतानि प्रकृति यान्ति, महाप्रलय में तो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और तानि कल्पादो विसृजामि, महासर्ग के आदि में मैं उनकी रचना करता हूँ। ये 2 प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है तो प्रकृति का परमात्मा में लय होता है। ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए मैं उनके शरीरों की रचना करता हूँ। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूँ जो कि प्रकृति के परवश हुए हैं। जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है पर वह धीरे धीरे स्वतः गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्य संसार शरीर की रचना में तो भगवान का हाथ होता है, पर प्रकृति का कार्य ह्रास की तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवान का अंश होने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ उत्थान की तरफ जाता है। परंतु जब वह कामना ममता आसक्ति करके स्वतः पतन हास की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना ममता आसक्ति का त्याग करके केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाना चाहिए। परिशिष्ट भाव सृष्टि में 3 बातें मुख्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। साधक की दृष्टि संसार की स्थिति की तरफ ही रहती है, इसलिए पहले पूर्व श्लोक में स्थिति की बात कहकर अब भगवान इस श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही समग्र परमात्मा से होते हैं। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं, प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय के प्रवाह को ही स्थिति कह देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, प्रत्युत प्रलय ही प्रलय अर्थात अभाव ही अभाव है। अतः संसार का प्रलय अभाव अथवा वियोग ही मुख्य है। नास्तो विद्यते भावः, गीता 2:16। अब आप श्रीमद्भगवद्गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे? कमेंट करके बताइए कि इस श्लोक ने आपको क्या सिखाया। आप हमारे पॉडकास्ट को YouTube म्यूजिक, कुकू FM और Amazon प्राइम पर भी सुन सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े और गीता के अद्भुत रहस्यों को जानें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
हर दिन सुबह सुबह के 9:30 बजे पर शॉर्ट्स और सुबह के 10 बजे पर प्रीमियर वीडियो। हर घर तक गीता का ज्ञान पहुंचाने में हमारी सहायता करें। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।